जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो टुडे जीके में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे जो पिछले यानी कल की क्लास में एक प्रश्न पूछा गया था कि आटाकामा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है किस देश में स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल ये चिली में स्थित है। चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है, तो ये चिली में स्थित है और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल यही है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला ये राजस्थान में पुष्कर में लगता है। काफ़ी फेमस मेला है, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी हमने शामिल किया है। और यहीं पर दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी यही पुष्कर राजस्थान में स्थित है। और यहीं पर एक कृत्रिम झील भी स्थित है पुष्कर में। राजस्थान आप जानते ही हैं, इस समय अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 200 विधानसभा सीट राजस्थान में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में एक टीवी चैनल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो प्रश्न बनता है कि आखिर समाचार पत्रों को नियमित विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है, कि कोई ऐसे टीवी चैनल जो गलत कोई न्यूज़ तो नहीं फैला रहा है, अफवाह तो नहीं फैला रहा। अगर कोई फैला रहा है तो उसको दंडित कौन करेगा। तो एक संस्था है समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में NBDSA कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, यह संस्था एक स्वतंत्र निकाय है। यह संस्था एक स्वतंत्र निकाय है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी PBG यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सम्मानित किया है। तो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इसका गठन यानी PBG का गठन 1773 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में। आप जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग, जबकि बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिन। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। ये जानते रहे। आगे हम लोग देखेंगे, भारत व सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का आयोजन बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में किया गया है। सिम्बेक्स की शुरुआत 1994 से हुई है। भारत और सिंगापुर के बीच जो नौसैनिक अभ्यास 1994 से हो रहा है, लेकिन उसका पहले सिम्बेक्स नाम नहीं था। पहले इसका नाम एक्सरसाइज लायन किंग हुआ करता था। एक्सरसाइज लायन किंग का नाम बदल के सिम्बेक्स किया गया है। आगे देखते हैं, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। तो अभी चर्चा में रहा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सांविधिक का मतलब है संविधान में कहीं इसको लिखा नहीं गया है, लेकिन संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से ही CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का गठन किया गया है। ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 में संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है। डीसा गुजरात में इंडियन एयरफोर्स के एक नए एयरबेस बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री
मोदी के द्वारा किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का नया एयरबेस डीसा, याद रखना डीसा, प्रश्न पूछा जा सकता है डीसा किस राज्य में है, तो गुजरात आपको बताना है। गुजरात आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी है। यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। 182 विधानसभा सीट यहाँ पर है। डोकरा कला, ये डोकरा जनजाति से संबंधित है। तो याद रखना एक कला डोकरा जनजाति के क्षेत्रों में फैली है और ये जनजाति झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कुद्र नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच या इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के तहत काम करती है। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय फ्रांस यानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस यानी पेरिस में स्थित है। तो अंत में आज एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो आप ये बताएंगे गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसी समय आप जानते हैं नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है। आप लोग बताएंगे हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।